अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरशद मुगल और आप देख रहे हैं अरशद व्लॉग। नाज़रीन इकराम, अभी हम निकल रहे हैं जी होटल से। बारिश अभी भी लगी हुई है, हल्की हल्की। प्रोग्राम करते हैं कहीं दूर जाने का, बाबूसर की तरफ। चलें जी, अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। जी नाज़रीन इकराम, ये है जी पुल। नीचे अगर आप देखें ये पानी बहता हुआ जा रहा है। इस पुल के बिल्कुल साथ सबवे, ये देखें। अगर आप शौकीन हैं जी सबवे के तो आपको यहाँ से मिल सकता है। ये एंड है तकरीबन मेन शहर का। तो अब हम चलते हैं जी यहाँ से। बटाकुंडी 14 किलोमीटर, बोड़ावाई 30 किलोमीटर। बोर्ड निकल गया, सॉरी। जाने दे कोई मसला नहीं। ये जो सीन है ना जी, बड़े प्यारे होते हैं जी। इधर से जब हम गुज़रते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। खैर, वो जो साइन बोर्ड गुज़रा है उसकी मालूमात के लिए आप मेरे पुराने व्लॉग्स देख सकते हैं। इन साइन बोर्ड्स के साथ खड़े होकर काफ़ी डिटेल से बताया हुआ है मैंने। तो बारिश हो रही है और दरियाए कुनहार जो है वो भी, ये देखें, वाह वाह वाह, लो जी, वो देखें बहता हुआ जा रहा है। और ये खूबसूरत मंज़र हमारे खूबसूरत नारान का। नाज़रीन, ये है जी राफ्टिंग पॉइंट। तो चलते हैं जी, आपको दिखाते हैं क्या सूरत हाल है। वाह जी वाह, हम पहुंच चुके हैं जी इस पॉइंट पे। ये देखें, बिल्कुल दरिया किनारे। ये आगे चलते हैं हम। आहा, पानी का बहाव देखें। और ये हैं जी कश्तियाँ। जी ये देखें जी, सेफ्टी के लिए हेलमेट और उसके अलावा ये जैकेट्स, लाइफ सेविंग जैकेट। और फिर ये कश्तियाँ 600 रुपया पर हेड ये आपसे चार्ज करेंगे। और फुल बोट अगर आप लेना चाहें, यानी 6 बंदे हैं, तो 2400 रुपया। ये देखें जी, बादल बिल्कुल नीचे आए हुए हैं और इस सामने पहाड़ पर बर्फ़ दिखाई दे रही है। ये देखें, और जो मज़े की चीज़ है वो मुझे ये लग रही है, ये देखें सामने ये जो घर बने हुए हैं, ये देखें क्या बात है जी, है ज़बरदस्त। इसी तरह थोड़ा सा इस तरफ देखें, यहाँ भी आपको दिखाई देंगे, ब्यूटीफुल। चलें जी, ये 2 हैं जी पैसेंजर फ़िलहाल, और ये जा रहे हैं, दिखाते हैं आपको। तो अली भाई, आप मुझे क्यों नहीं अलाउ कर रहे? यार देखिए, नॉर्मल जो डेज़ होते हैं, आज आपको पता है रेनफॉल हो रही है। जी जी, ठीक है जी जी। तो इसमें हम अलाउ इसलिए नहीं करते कि ऊपर से ठंड है जी जी, नीचे आपको बोट में थोड़ा सा ऐसा पॉइंट आते हैं कि 2-3 के उसमें पानी आता है बोट में। अच्छा, तो आप गीले हो जाते हैं। नॉर्मल जब सन होता है ना, जी जी, तो सूरज होता है, तो उसमें ये बेनिफिट होता है कि बंदा वापस ड्राई हो जाता है। ये तो है, लेकिन आप बैठेंगे तो आप वापस बीमार होने के। नहीं, ये तो बात सही है, सही है। चलें जी, इसलिए हम इसको कर रहे हैं स्किप। हाँ, नज़दीक से जाएं, आपको पानी अभी आना शुरू हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल, अंदर बोर्ड के ऊपर से भी आता है। ये देखें, ये देखें, बिल्कुल बिल्कुल। वो बोट इस तरह बनाई है, पानी की इन आउट जो है ना वो लगी रहती है। ये देखें, ये दिखाता हूँ मैं आपको, ठहरे। ये देखें जी, वो सामने लेफ्ट पाँव डाल दें, ठीक है, आप राइट पाँव डाल दें। How's it supposed to feel? How's it supposed to feel? They wanna say my name, but they holding back. They wanna say they hate, but they know it's cap. I ain't play no games, I just do that's fact. And I don't feel no shame, it's a mood you lack. I go crazy, nah, but I ain't lazy. Track after track. जी अली भाई, आप बताएं अगला पॉइंट हमारा कौन सा है जी? अगला इंशाल्लाह आपका नारान आबशार। ओके, इंशाल्लाह, गुड। आबशार तो इस टाइम आपको नज़र शायद ना ही आए जी, लेकिन ग्लेशियर वहाँ पे इस टाइम आपको कंप्लीट मिलेगा।
ठीक हो गया। और नाज़रीन इकराम, सर्दी है जी ठीक ठाक किस्म की, और आज मई की है जी 20 तारीख। ओहो, मैंने जैकेट पहनी हुई है और मिसेस ने भी गर्म शॉल, लेकिन अली भाई जो है ना वो बस ये देखें कुछ भी नहीं, बस एम ही बस शलवार कमीज पहनी हुई है हल्की सी। यहाँ इतना है ना कि अब ठंड फील ही नहीं होती। हाँ ये तो है। अच्छी, ये देखें जी, आप इंजॉय करेंगे जी जब भी आप इधर आएंगे। लेकिन अली भाई ने रोका, मैं तो तैयार बैठा हुआ था, मैंने कहा जी चलते हैं जी, लेकिन ये कहते हैं नहीं नहीं सर्दी है और आप बीमार हो जाएंगे। हरियाली भी शुरू हो चुकी है और पहला ग्लेशियर बिल्कुल हमारे सामने, बिल्कुल ही हम उसके करीब पहुंच चुके हैं। ये ले जी, आपको एक चीज़ जो है ना वो वाज़े दिखाई देगी, जो पुराना ग्लेशियर यानी कह लें कि 6 महीने पुराना है, 4 महीने, तो उसके ऊपर आपको ऐसी डस्ट दिखाई देगी, मट्टी और इस तरह की, ये देखें ये सारा। लेकिन जो ताज़ी बर्फ़ होती है वो बिल्कुल वाइट, और आज बर्फ़बारी हुई है, पता चला है कि बाबूसर टॉप पे भी बर्फ़बारी हुई है। देखते हैं क्या बनता है जी। फ़िलहाल तो मुझे नहीं लगता कि हम वहाँ तक पहुँच सकेंगे, क्योंकि स्टिल बारिश भी हो रही है और स्नोफॉल का भी चांस है वहाँ पर। ये रहा जी दूसरा ग्लेशियर, ये देखें। अब आपको रास्ते में दिखाई देंगे जी ग्लेशियर। बाबूसर 59 किलोमीटर है यहाँ से, दूर तो नहीं है, लेकिन पहाड़ी इलाके की जो ड्राइव होती है ना, ड्राइविंग, वो कह लें कि उसको आप मल्टीप्लाई बाय 2 सम टाइम 3 भी करना पड़ जाता है, क्योंकि मोड़ होते हैं बहुत ज़्यादा और ऊंचाई भी होती है, हाइट पे आप जा रहे होते हैं, तो इस वजह से आप लेट पहुंचेंगे वहाँ, या सफ़र आपका लंबा हो सकता है। सुबह सुबह लोग निकले हैं जी अपने अपने काम काज के सिलसिले में। ये लें जी एक और ग्लेशियर, ये देखें किनारों पे बर्फ। हम पूरी कोशिश करेंगे कि बाबूसर टॉप तक पहुँचें, क्योंकि अली भाई जो है ना वो कहते हैं जी कि इंशाल्लाह चलते हैं। वो ऊपर जो पहाड़ है सामने, उसके ऊपर ताज़ा ताज़ा बर्फ़बारी हुई है। और दूसरी बात जो मैंने आपसे करनी थी, जो आप हाइट पे जाते हैं तो ऑक्सीजन जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। तो जहाँ ऑक्सीजन इंसान के लिए ज़रूरी है, उसी तरह गाड़ी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। जब हम हाइट पे जाते हैं तो हमारा सांस फूल जाता है, उसकी मेन वजह यही होती है कि ऑक्सीजन की कमी है। लेकिन गाड़ी जो है उसको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। इसीलिए जब आप बाबूसर टॉप जाते हैं तो वहाँ आपको गाड़ी पहले दूसरे गियर में ले जानी पड़ती है, ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। इस वजह से इशू बनता है ये बहुत ज़्यादा। तो जो भी लोग सिंध या पंजाब के फ़र्स्ट टाइम आए, ख़ुद ड्राइव कर रहे हैं, तो वो ये चीज़ जहन में रखें। उन्होंने जब ऊपर जाना है तो आपने बहुत मोहतात होना है इस सिलसिले में। गाड़ी हीटअप वाला चांस भी होता है। हाँ जी, गाड़ी का हीटअप वाला चांस भी होता है, और गाड़ी आपकी जो है ना पानी काफ़ी ज़्यादा कम करती है। अच्छा, वो लाजमी चेक करें जब आप टॉप पे पहुंचते हैं, आप पानी का जी लेवल लाजमी चेक करें। सही जब आप टॉप पे पहुंचेंगे तो आपकी गाड़ी में कम से कम 1 लीटर 1.15 या 1.25 लीटर पानी होना चाहिए, कम होगा। ओके, सही सही। वापसी पे नहीं खाएगी, लेकिन जाते हुए खाएगी। सही। कई लोग ये चीज़ इसको सिक्योर नहीं करते, तो गाड़ी जो है हीटअप होके गैसकेट वगैरह क्रॉस कर देती है। तो वो फिर ये मेन वजह उसकी यही होती है कि वो लोग यही समझ रहे होते हैं कि हमारी गाड़ी 100% फिट है, लेकिन जो ऑक्सीजन की कमी की वजह से आपकी गाड़ी पानी कम करती है, वो पानी आपको वापस उसे देना होता है। सही सही। तो ये हमारी एक ओपिनियन है जी, और बल्कि आपके लिए मशवरा भी है, आपने इसको ज़हन नशीन रखना है। ये ले जी, नारान आबशार के पास हम पहुंच चुके हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत खूबसूरत है। इधर साइड पे हम गाड़ी लगाएंगे, टोटल 5-1 मिनट के लिए दिखाते हैं आपको। नाज़रीन, इस आबशार के दाएं बाएं का माहौल भी पहले आपको दिखाता हूँ। पहाड़ के बिल्कुल नीचे दरिया, और इस तरफ देखें ये सड़क जा रही है बाबूसर टॉप की तरफ।
और ये सामने ग्लेशियर है, ये वाला। और आगे चलते हैं, ऊपर अगर आप देखें तो आपको ये खूबसूरत आबशार दिखाई दे रही है। वाह, ब्यूटीफुल, माशाल्लाह। 2020 में जब मेरे बलूचिस्तान के दोस्त आए थे तो उस वक़्त हम बिल्कुल इसके इधर करीब गए थे। तो अब चूँकि ये सामने ग्लेशियर है तो ऊपर जाना गैर मुनासिब है। माशाल्लाह। अब करते हैं जी वाइंड अप, चलते हैं हम बाबू सर टॉप की तरफ। चलें जी, अब हमारा सफ़र दोबारा शुरू हुआ। ये सामने दोबारा आपको मैं दीदार करवाता हूँ आबशार का, ये ग्लेशियर, और ये सामने आबशार का पानी। यहाँ से आपने मोहतात होके चलना है। They wanna say my name, but they holding back. They wanna say they hate, but they know it's cap. I ain't play no games, I just do that's fact. And I don't feel no shame, it's a mood you lack. I go crazy, nah, but I ain't lazy. Track after track, I work on the shit daily. Pass me the jack, right as fuel, got me hazy. About to unpack all these things I've been chasing. I've got visions in my head, like memories after death. To be a legend instead of